जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला NGH के माध्यम से एवं फेसबुक के माध्यम से आप लोग मुझे श्रवण कर पा रहे हैं। प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने सत्कर्म में व्यस्त भी होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद मैं परमपिता परमात्मा से आप सभी लोगों के लिए सदैव करता रहता हूँ। प्रिय सज्जनों, मनुष्य को दान कर कर, प्रतिज्ञा कर कर और कभी उस प्रतिज्ञा से मुकरना नहीं चाहिए। संकल्प कर कर उस संकल्प से कभी हटना नहीं चाहिए। हमने किसी ब्राह्मण के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो दान देने का संकल्प लिया है, उस दान के संकल्प को हमें पूर्ण करना चाहिए। अगर हम दान का संकल्प कर कर और उससे मुकर जाते हैं या उसे भूल जाते हैं या जानते हुए भी उसे नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दुर्गति का सामना करना पड़ता है। एक जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में भी हमें दुख उठाना पड़ता है और नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसी कथा श्री महाभारत नामक जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, उस महाभारत के अंदर ये प्रसंग आया है। विश्व पितामह से युधिष्ठिर जी ने इस प्रसंगों को सुना है। वह प्रसंग में इस चैनल के माध्यम से आप श्रोता गणों को श्रवण करा रहा हूँ। प्रिय ध्यान से सुने सज्जन लोग। एक समय का विषय है कि एक सियार और एक बानर दोनों मित्र थे और एक बार सियार शमशान में एक घृणित बदबू युक्त शव का मांस खा रहा था। उसको मांस खाते हुए देखकर बानर ने पूछा कि हे मित्र, तुम इस घृणित और दुर्गंध युक्त मांस को क्यों खा रहे हो? तुम्हें ये मांस नहीं खाना चाहिए। उसने कहा कि मित्र, मैं पूर्व जन्म में मनुष्य था और मनुष्य होकर धनवान भी था और हम दोनों घनिष्ठ मित्र भी थे। इसका ज्ञान हम दोनों को है भी सही, परंतु पूर्व जन्म में मैंने कई ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, परंतु उसके बाद उनको दान नहीं दिया। कई ब्राह्मणों की आशाओं को मैंने निराशा में बदला। उस पाप के कारण मुझे यहाँ ये सियार योनि प्राप्त हुई और मुझे अपने पूर्व जन्म की वह सारी याददाश्त, स्मृति आज भी है। उसी घृणित, उसी पाप के कारण आज मैं भूखे मर रहा हूँ और इस शमशान में घृणित इस मुर्दे के शव के मांस को खाने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ रहा है। तो प्रिय सज्जनों, मनुष्य को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि मैंने जो संकल्प किया है, मैंने जो प्रतिज्ञा की है, उसे मुझे पूर्ण करना है। कोई आपसे यह नहीं कहता है कि आप इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर लें कि उसे आप पूर्ण ना कर सके। आप इतने बड़े दान का संकल्प कर लें कि उसे आप पूर्ण ना कर सके। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, आप अपनी शक्ति के अनुसार, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान प्रतिज्ञा का संकल्प कीजिए और उसे पूर्ण करिए। अगर आप उसे पूर्ण नहीं करते हैं तो आप पाप के भागी हैं। आप उसे अगर पूर्ण नहीं करते हैं तो आपको अगला जन्म में कहीं नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे इस महाभारत की कथा से प्रमाण मिलता है कि इस मनुष्य को सियार योनि का जन्म प्राप्त हुआ। जब सियार ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत इस तरह सुनाया और इसके बाद उसने पूछा कि मित्र, तुमने मेरे विषय में तो जान लिया, सुन लिया, परंतु तुम अपने विषय में भी बतलाइए कि तुम्हें ये बानर की योनि क्यों प्राप्त हुई। तो बानर कहने लगा कि भैया, मेरी बात सुनो, हम दोनों मित्र थे पूर्व जन्म में, इस कारण ही आज इस जन्म में भी सियार और बानर हम दोनों की मित्रता रही और हमें अपने पूर्व जन्म की कथाएं याद है। मैं भी पूर्व जन्म में एक मनुष्य ही था और मनुष्य होकर मैं धनवान भी था, परंतु पूर्व जन्म में मैंने अनेक ब्राह्मणों को दान का संकल्प कर और उस संकल्प को पूर्ण नहीं किया और इसके साथ दूसरा एक पाप और किया कि मैं ब्राह्मणों की सब्जी, ब्राह्मणों के फल चुरा कर खा लेता था। इस कारण उस निंदित कर्म के फलस्वरूप मुझे यहाँ बानर योनि प्राप्त हुई और उस बानर योनि को प्राप्त कर कर मैं अपने पूर्व जन्म के किए हुए उस दुष्कर्म को यहाँ भोग रहा हूँ। इसलिए मनुष्य को कभी चोरी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को कभी ब्राह्मण देवताओं के फल, प्रसाद
और उनके सामग्री को नहीं चुराना चाहिए। ब्राह्मण देवता से आप अगर कोई इच्छा रखते हैं, कोई याचना करते हैं, तो चोरी ना करें, उनसे मांगे और प्रसाद के रूप में उनसे कुछ लेकर और उसे ग्रहण करें, चुराने की अपेक्षा। तो आपका यह जीवन और वह जीवन, दोनों जीवन ही सुरम्य, सुखद और भव्य होगा। प्रिय सज्जनों, मेरा कहने का भाव ये था, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को इस प्रसंग को महाभारत की कथा में इसे सुनाया और युधिष्ठिर जी ने जब इस प्रसंग को सुना तो भीष्म पितामह ने कहा कि जो व्यक्ति चाहे थोड़ा या अधिक देने की प्रतिज्ञा करके उसे नहीं देता है तो उस व्यक्ति की आशाओं को वो नष्ट करता है, हनन करता है। तो उस प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति को भी अगले जन्म में इस तरह का दुख प्राप्त होता है जैसे नपुंसक की संतान प्राप्ति की इच्छा नष्ट हो जाती है और वह आजीवन कुछ संतान प्राप्ति नहीं कर पाता है। उसी तरह हमको किसी को संकल्प कर किसी की आशाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। जो हम संकल्प करें वो उसे देना चाहिए। यह दान के विषय में आज सुंदर एक प्रसंग मैंने आपके सामने सुनाया है। आप सब अवश्य इस प्रसंग को सुनेंगे और सुनकर जीवन में अपनाएंगे भी सही, क्योंकि दान का महत्व कलयुग में बड़ा है। कहा है कि सतयुग में सत्य, त्रेता में तप, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का बड़ा महत्व बताया गया है। इसलिए चहुँ युग चहुँ श्रुति एक चौपाई आई हुई है कि येन केन प्रकारेण दान करहि कल्याण। जैसे भी करें आप, कम करें ज़्यादा करें, पर दान जीवन में आपका कल्याण करने वाला है। इसलिए दान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। दान करने से कभी धन नहीं घटता है। कहते हैं कि जन्म जन्म का पाप दान के साबुन से धुल जाता, और यहाँ पे देता एक लंगोटी, वहाँ पे बिस्तर पाता। और दान अनंत गुना होकर हमारे पास पुनः लौट आता है। परमात्मा, हम जो दान करते हैं, परमात्मा हमारे पास उस दान को अनंत गुना करके वापस लौटा देता है। हम जहाँ खेती में एक बीज बोते हैं, वह एक बीज पौधे के रूप में अंकुरित होकर पुष्पित, पल्लवित और फलित होता है और अनंत गुना फल उससे हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए दान की महिमा अनंत कही गई है। चिड़िया चोंच भर ले जाए, समुद्र घटे नहीं नीर, और दान किए धन ना घटे, तो कह गए संत कबीर। इसलिए दान करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।